राजा परीक्षित केवल 7 दिन बचे थे जिंदगी के, क्योंकि शाप हो गया था 7वें दिन तक्षक से मृत्यु होगी, तक्षक के डसने से। केवल 7 दिन बचे थे और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाया। 7 दिन के कथा श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो भागवत के महात्म्य में लिखा है कि यह बात चारों तरफ जब फैल गई कि 7 दिन के कथा श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, बात ब्रह्मा जी तक पहुंची ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि मुक्ति इतनी सरल, इतनी सस्ती, केवल कथा सुनने से मोक्ष हो जाए। तो श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने भागवत कहता है। महात्म्य में भगवान व्यास निवेदन करते पद्म पुराण। असारे संसारे विषय विष संगाकुल दिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्रवण मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, परीक्षित उसमें प्रमाण है, साक्षी है। बोले मुक्ति इतनी सस्ती, इतनी सरल, मुक्ति इतनी सुलभ। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ जब ब्रह्मा जी ने सुना कि 7 दिन में कथा श्रवण से परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने मुक्ति के सभी साधनों को इकट्ठा किया, जिन जिन साधनों से जीव की मुक्ति हो सकती है, और तराजू मंगाकर सबकी तुलना करी। तो एक तराजू के एक पल्ले में सारे साधन रखे मुक्ति के और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा गया। तो बोले भागवत जी का पल्ला नीचे गया, भारी साबित हो गया, सब पर भारी पड़ गया भागवत। मुक्ति के सभी साधनों पर श्रीमद् भागवत भारी पड़ा। तो ये सब कहने का ढंग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तराजू मंगाया और एक तरफ सब साधन और एक तरफ भागवत। तुला का मतलब है तुलना, कंपैरेटिव स्टडी। और जब इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी हुई तो मुक्ति के सभी साधनों के ऊपर श्रीमद् भागवत भारी साबित हो गया, जिसके श्रवण मात्र से जीव की मुक्ति होती है। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को भी। ऐसी यह भागवती कथा, इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का नामाभिधान रामचरितमानस में ही किया कि इसका नाम रामायण नहीं है। वाल्मीकि ने जो रचना किया वो रामायण, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मैंने जो रचना किया इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस ही नाम। सब गाइए रामचरित मानस एहि नाम। रामचरित मानस एहि नाम। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सुनत श्रवण पाई
विश्रामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। तुलसीदास जी कहते हैं इसका नाम रामचरितमानस है, जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य को परम विश्राम की प्राप्ति होती है, परम शांति। और परम शांति ही परम सुख है साहब। भगवत गीता के अनुसार अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं उसके जीवन में सुख कहां। चाहे वो भले ही महलों में रहता हो, अरबों खरबों का मालिक हो, लेकिन जिसके जीवन में शांति नहीं, विश्रांति नहीं, वो सुखी नहीं है। रामचरितमानस सुनत ही, सुनत श्रवण, कान से सुनते ही पाई विश्राम, श्रवण मात्र से। अब शुरुआत में ऐसा कह दिया तुलसीदास जी ने, बालकांड में ये बात कही, तो उत्तरकांड में जब कथा पूरी होने को थी तो किसी ने पूछा कि बाबा जी आपको मिला, आप कह रहे थे कि इससे परम विश्राम की प्राप्ति होती है, लो आपने पूरा रामायण लिख दिया, रामचरितमानस की रचना कर लिया, ये विश्राम आपको मिला। तो बाबा जी कहते हैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी अनुभूति कह रहा हूं। जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी जिनकी लवलेश कृपा से, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जैसा मतिमंद भी पायो परम विश्राम, परम विश्राम का अनुभव करता है। विश्राम, भगवान की कथा, भगवान का नाम, विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम, यही विश्राम का स्थान है। तो रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में अपने ग्रंथ का नामाभिधान किया, उसी तरह व्यास भगवान ने भी अपने ग्रंथ में इस ग्रंथ का नामाभिधान किया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ये भागवत पुराण है,
इस पुराण का नाम है भागवत। कैसा है? बोले ब्रह्म सम्मितम। ब्रह्म मतलब वेद, वेद सम्मत। रामचरितमानस भी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। हमारे यहां जो वेद शास्त्र सम्मत है उसी की महिमा है। वेद शास्त्र से विरुद्ध बात करी तो कोई कबूल नहीं करेगा। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्म का मूल है। तो रामचरितमानस भी नाना पुराण निगमागम सम्मत है और श्रीमद् भागवत ब्रह्म सम्मितम, वेद सम्मत। नाम है इसका भागवत पुराण। वैसे पुराण के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इन 10 लक्षणों पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन 10 लक्षण से युक्त है, इसलिए महापुराण। और पुराणों में सम्राट है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, पुराण सम्राट है। सम्राट के मस्तक पर मुकुट होता है, इसलिए भागवत के मस्तक पर भी श्रीमद् शब्द का मुकुट है। तो नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। अब पहले नाम पर थोड़ा विचार करेंगे। हमारे यहां यह नहीं कहा जाता है कि व्हाट इज देयर इन अ नेम। ना भैया, नाम में बहुत कुछ होता है। आप बच्चों का नाम कौन प्रकार का रखते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। गोवर्धन, गोपाल, गिरधर, इस प्रकार का नाम रखो। चतुर्भुज, वाह। नारायण, मुकुंद, माधव, मुरारी, शिव प्रसाद, इस प्रकार के नाम हो तो टिंकू, पिंकू, रिंकू, ठीक है, प्यार से बोलो, लेकिन उसका क्या मतलब? कोई मतलब भी तो निकलना चाहिए। गुड्डू, डब्बू, हाँ। बिहार में हम गए थे एक जगह, तो एक सेवा में था, तो हमने पूछा कि प्रणाम किया उसने, बोले हम आपकी सेवा में हैं। मैंने बहुत बढ़िया भैया, नाम क्या? आप? बोले हमारा नाम डब्बू हुआ है। बिहार की वहां की शहर, बोले हमारा नाम डब्बू हुआ है। अच्छा हुआ है भाई, ठीक, डब्बू हुआ है तो डब्बू हुआ है। थोड़ी देर हुई तो एक आदमी फिर आया, प्रणाम किया। हम वहां बैठे थे। जय सिया राम महाराज। बोले जय सिया राम, हम दूध देने आया हूं। हमारा नाम बबलू हुआ है। तो बबलू, डब्बू, ठीक। और यही हाल शहरों का है। एक बच्ची बड़ी प्यारी सी, प्रणाम किया तो मैंने कहा आपका नाम क्या है बेटा? बोले ट्विंकल। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। यहां कोई ट्विंकल बैठी है? कोई है? ट्विंकल तू गई काम से। हाँ बेटा, नहीं, टेक इट इजी। हाँ, अब ये ट्विंकल, तो मैंने कहा अच्छा बेटा, ठीक, लव यू, ब्लेस यू। तो उसकी मम्मी बोली क्यों, कुछ गड़बड़ हुआ भाई जी? मैंने कहा ना, ट्विंकल अच्छा है। ट्विंकल जैसे डोरबेल बजती है, ट्विंकल, मेलोडियस है। नहीं, बोले नहीं, आप जिस तरह से हंसे
कुछ तो है, बताइए ना क्या है। मैंने कहा ऐसा है, ये ट्विंकल छोटी है, ट्विंकल ठीक है, स्कूल जाएगी मिस ट्विंकल, ठीक है, कॉलेज जाएगी ट्विंकल, तब भी ठीक है, शादी करके ससुराल जाएगी ट्विंकल, ठीक है, मम्मी बन जाएगी ट्विंकल, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूं जब ये 80 साल की बुढ़िया हो जाएगी, कमर से झुक जाएगी, मुंह में दांत नहीं होंगे और हाथ में लकड़ी लेकर के चलेगी, तब कोई डोलती डोलती आ रही हो तो कहेंगे ट्विंकल, तो कैसा लगेगा? ट्विंकल माता जी जय श्री कृष्ण। और उसके पोते क्या कहेंगे? हमारी ट्विंकल दादी मां। नो प्रॉब्लम। वैसे तो आज यदि ट्विंकल है तो 60 साल के बाद का जमाना कुछ तद अनुरूपी होगा, तो इतना कोई ज्यादा, और फिर 80 साल के बाद का तो जमाना, 60 साल के बाद का जमाना देखने के लिए अपने कहाँ रहने वाले हैं, तो अपने क्यों चिंता करें। ट्विंकल देख लेगी खुद जैसी परिस्थिति बनेगी ट्विंकल देख लेगी, क्यों बाबा जी अपने क्यों चिंता करें फिर। ठीक है, ट्विंकल ब्लेस यू, खुश रहो। विनोद के लिए कि आनंद करो मेरे प्यारे। राधे राधे, राधे राधे, बोलो उत्तराखंड वालों राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोल बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ महादेव की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, हिमालय क्षेत्र की, उत्तराखंड की, भारतवर्ष की, भारत माता की, सनातन वैदिक धर्म की, विश्व मानवता की। हाँ, इस तरह से बोलो तो जरा इस ठंडी में थोड़ी गर्मी आती है शरीर में। तो पहले इस नाम पर, जो पुराण जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, उसका जो नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे। इस नाम का मतलब क्या है? वॉट इज देयर इन अ नेम, डोंट से इट। बहुत कुछ होता है नाम में। श्रीमद् भागवत महापुराण, पहला शब्द श्रीमद्। श्रीमद् का अर्थ होता है श्रियायुतम। श्रीमद्, जो श्री से युक्त है उसको कहते हैं श्रीमद्। श्री मतलब सौंदर्य, शोभा। श्री मतलब लक्ष्मी, धन। श्री मतलब भक्ति, राधा। ब्रज में राधा जी को श्री जी कहते हैं। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। सब गाइए, पुकारिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री श्री राधे। वृंदावन में तो गूंज ही रही है इस नाम की गूंज, लेकिन हिमालय की उपत्यकाओं में श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री